बहुत बहुत आपको मुबारक है जनाब मोहतरम वानी साहब। तालियों से अमीर तरीन गहराइयों से दिल की आसिफ मुस्लिम साहब तालियों से बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है और मुबारकबाद तारिकीन साहब। क्या आसिफ साहब हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद है जनाब, बहुत बहुत मुबारकबाद है। बनाओ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब रैना साहब जिंदाबाद, जनाब रैना साहब जिंदाबाद, सुनील जी जिंदाबाद, सुनील जी जिंदाबाद। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि समाज के अंदर जो बहुत ही इमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं और जिन्होंने सामाजिक तौर पर भी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जिनका रहा है, ऐसे कुछ मायानाज पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जनाब मोहतरम फिरदौस भवानी साहब, जिन्होंने 2019 में एज एन इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, और जैसा कि श्रीमान सुनील शर्मा साहब ने बताया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, श्रीमान फिरदौस भवानी साहब ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। मैं जनाब फिरदौस भवानी साहब का दिल की अमीन तरीन गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। साथ ही साथ जनाब मासूम मीर साहब, जो कि एक बड़े सोशल वर्कर के नाते से जिन्होंने काम किया, इरशाद साहब जिनको प्यार से मासूम मीर साहब कहते हैं, इनका एक बहुत बड़ा नाम किश्तवाड़ डोडा क्षेत्र में है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। में जनाब मोहतरम इरशाद मासूम मीर साहब का भी दिल की अमीन तरीन गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ एक बहुत ही जानी मानी हस्ती जनाब अब्दुल रशीद वानी साहब, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किश्तवाड़ और डोडा जैसे इस पहाड़ी क्षेत्रों में है, और ये हमें खुशी है कि आज वानी साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से जनाब वानी साहब का भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। और इनके साथ साथ एक यंग डायनेमिक बिजनेसमैन जनाब आसिफ मसूद डार साहब, जो कि किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और जिनका भी बहुत बड़ा रुतबा डोडा किश्तवाड़ के इन पहाड़ी क्षेत्रों में, इन दोनों ज़िलों में रहा, और आज भी एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते से, एक अच्छे बिजनेसमैन के नाते से जो कंट्रीब्यूशन समाज के प्रति रहना चाहिए, आसिफ मसूद डार साहब लगातार अपने फ़राइज़, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वहाँ निर्वाह कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि ऐसे लोग जिनका
सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, गरीब मजदूर किसान के मददगार रहे, गरीबों और मस्कीनों के दर्दमंदों के हमदर्द रहे, ऐसे शख्सियत के मालिक, कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले ये तमाम हस्तियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं इसके लिए श्रीमान सुनील शर्मा साहब को, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष चुनीलाल शान साहब को, प्रदीप परिहार साहब को, बडियाल साहब को, तारकीन साहब को और सुरेश जी और भारतीय जनता पार्टी की जिला किश्तवाड़ की सारी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं। जिस तरीके से इन दूर दराज के एरिया में आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल रही है, इसके लिए आप सभी मुबारकबाद के हकदार। साथियों, आपने देखा हमारे मुल्क के जनाबे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जम्मू का हो या कश्मीर का हो, जम्मू कश्मीर से वाबस्ता हो या कन्याकुमारी से वाबस्ता हो, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है वो हमारे इस परिवार का, इस फैमिली का हिस्सा है। और मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ जब सरकार में काम किया, उसी का परिणाम है कि चाहे डोडा हो, कश्तवाड़ हो, रामबन हो, रजौरी, पुंछ हो, वादी कश्मीर हो, आज बड़े पैमाने पर हमारे मुसलमान भाई बहन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर गरीबों की, दर्दमंदों की, पसमानदा तबका जात के रहने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और हुब्बल वतनी का जज्बा रखते हुए अपने मुल्क से मोहब्बत, अपनी आवाम से मोहब्बत, गरीबों, दर्दमंदों का एहतराम करते हुए, उनकी परेशानियां समझते हुए सेवा भाव से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। यह हिंदुस्तान हम सबका है। यह हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो यह हिंदुस्तान आंझानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी उतना ही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हमारे मायानाज फ्रीडम फाइटर्स, यहाँ आंझानी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे वीरों ने कुर्बानियां दी, वहीं अशफाकुल्लाह खां साहब और बहादुर शाह जफर जैसे मायानाज हिंदुस्तान के सपूतों ने फांसी के फंदे गले में डाले, जंगें लड़ी अंग्रेजों से, तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो आज हम सब ये जश्न आज़ादी के महोत्सव मना रहे हैं और खुशी से आज़ादी के इस माहौल में जी रहे हैं। ये हमारे उन वीरों की कुर्बानी है। ये मुल्क हम सब का है। ये मुल्क, ये पूरा एक हमारा परिवार है। हम सबको मिलकर रहना है। और हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग मज़हब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और ये एक खूबसूरत गुलदस्ता ये हिंदुस्तान है कि जिसकी क्रिकेट टीम के कैप्टन कई वर्षों तक मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे मायानाज खिलाड़ी रहे। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे शख्सियत हो, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे मायनाज शख्सियत हों, वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस, जस्टिस हदायतुल्लाह साहब, जिन्होंने कि इस हिंदुस्तान को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। इसी तरह मैं उम्मीद रखता हूँ, तवक्को रखता हूँ और पूरा यकीन रखता हूँ कि चाहे कश्तवाड़ के रहने वाले हमारे जनाब फिरदौस भवानी साहब हों, इरशाद मासूम मीर साहब हों और अब्दुल रशीद वानी साहब हों या आसिफ मसूद डार साहब हों, समाज के अंदर, सोसाइटी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन के एरिया हो या वादी कश्मीर हो, यहां भी इनके संबंध हैं, जहां भी इनकी पकड़ है, वहां उन एरियाज में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। मैं आज इन तमाम साथियों को ये यकीन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान, इज्जत, एहतराम और अधिक होगा और खुले मन से आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से हमें एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा हमें मिली है। हम दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आप सबका भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। एक मिनट, जस्ट अब मैं जनाब यहाँ फिरदौस भवानी साहब से कहूंगा कि वो दो इल्फाज यहाँ बीच में आके यहाँ खड़े हो आपके बीच में रखेंगे। जनाब रविंदर रैना साहब, सदर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर लद्दाख, जनाब सुनील कुमार शर्मा साहब, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर लद्दाख, जनाब चुनीलाल जी, डिस्ट्रिक्ट सदर भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़, हाजी तारक कैन हुसैन साहब, प्रदीप जी और बडियाल साहब और सुरेश जी, आप मैं आप सबका मशकूर व ममनून हूँ कि आपने हमें इस पार्टी के साथ जुड़ने का मौका दिया। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सब ने आज ज्वाइन जो किया वो इसलिए किया कि हालात और वो जो इलाकों में जो लोगों की दुश्वारियाँ हैं, हमने कहा कि हम इस पार्टी के साथ मिलें और आपके साथ जुड़ें और लोगों के साथ काम करें और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएं। बाकी शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब इरशाद मासूम मीर साहब से कहूँगा कोई इजहार ख्याल अपनी ज्वाइनिंग पर आज यहाँ रखें। थैंक यू सर। जिनके बहादुरी के किस्से रोज़ देखा करते थे टीवी पर और अखबारों में, जिनके बहादुरी के किस्से रोज़ देखा करते थे टीवी और अखबारों में, आज वही बैठे हैं हमारे ख़ास मेहमानों में। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जनाब रविंदर रैना साहब, मेरे किश्तवाड़ के, मेरे जम्मू कश्मीर के ताज मेरे सुनील शर्मा साहब जनरल सेक्रेटरी, मेरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के ज़िला अध्यक्ष चुनीलाल शान साहब, मेरे जनाब कीन साहब, किसी ज़माने में हम इकट्ठे किसी तंजीम में इकट्ठा काम किया करते थे, मेरे ट्रेड यूनियन के लीडर सुरेश साहब, मेरे क्लासमेट, मेरे साथी रामबन के प्रभारी जनाब प्रदीप साहब और मेरे बचपन के दोस्त जनाब राजकुमार बडियाल साहब। मैं ज़ाती तौर पे आप यकीन करें कि मैं बहुत जज्बाती हो गया ये चेहरे देखकर। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये प्यार, ये सम्मान एक छोटे से हकीर बंदे को इस पार्टी में आने के बाद मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पे हर एक इंसान को, व्यक्ति को ये महसूस होता है कि मेरा कद बहुत ऊंचा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं ये वादा करता हूँ, मैं एक छोटा इंसान हूँ लेकिन एक वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को, जो ड्यूटी मुझे भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटा वर्कर क्यों ना हो, क्योंकि मैंने आज ज्वाइन किया और मैं सबसे जूनियर हूँ, जो ड्यूटी जहाँ पे भी वो दें मैं उसको दिल से और अपनी खुशनुदी से उसको सरअंजाम दूंगा। बाकी रहा सवाल कि आगे कैसे चलना है, हम एक छोटे से वर्कर हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लीडर चलाना चाहें उस तरह हम चलेंगे।
हाँ, ये बचपन से एक मेरे दिल में तमन्ना थी। मेरे क्लासमेट जानते थे कि मैं बचपन से पेट्रियाटिक था, हुब्बुल वतन था। ये मुझ में एक कमज़ोरी नहीं, ये एक धर्म था। लेकिन 99% था, 1% की कमी थी, जो आज मैंने भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन की तो 1% की पूरी हो गई। अब मैं आपको 100% अपने आप को भारतीय कह सकता हूँ। थैंक यू। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से जुदा होता हूँ, क्योंकि वक्त के कलंदर हमारे रैना साहब हैं, जिनकी कुर्बानियाँ हैं मैं जानता हूँ। मैं टाइम टू टाइम हर जगह इनको फॉलो करता था। अपने सुनील शर्मा साहब को चाहे ये बॉर्डर में दें या कश्मीर में स्टेटमेंट दें, मैं ज़रूर देखता था, कमेंट नहीं करता था। मैंने कहा मेरे कमेंट करने से मुझे जानते नहीं हैं, पता नहीं वो पढ़ेंगे भी, जवाब भी देंगे या नहीं देंगे, तो मैं कमेंट नहीं करता। अदरवाइज़ मैं फॉलो करता था सबको। और यहाँ की जितनी भी एक्टिविटीज़ चाहे वो रजौरी से पूरी होती थी। हमें ये है कि हम अपने साथ साथ जो हमारी कम्युनिटी के बाकी लोग भी हैं, उनके जहन में जो कहीं खदशे हैं उनको मिटाना है, और भारतीय जनता पार्टी के एक झंडे के तले जहाँ इज़्ज़त मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हमें जमा होना है। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इस हसीन खूबसूरत सुबह की और इस हवाओं का, फ़िज़ाओं का, इनका हमें हिस्सा बनने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करता हूं जनाब वानी साहब से कि वो अपने इज़हार ख्याल आज की इस महफिल में करें। मोहतरम, काबिल कदर, काबिल एहतराम हमारे जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी के सदर जनाब राना साहब और हमारे सुनील जी शर्मा, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब चुनीलाल शान साहब, हमारे कीन साहब, बड़ियाल साहब और दीगर जितने भी पार्टी के ज़ोमा यहाँ बैठे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने क्या पूरे जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त 2019 के बाद एक बहार देखी। जो हम पर पाबंदियाँ थी, जब 370 ख़त्म हुआ, यहाँ पर जो पार्टियाँ मुसल्लत हो चुकी थी, जिन्होंने 60-70 साल हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम के सरों पर की, उनका खून चूसा था। 2019 के बाद जब मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बरसर इक़्तिदार बीजेपी आई और ये सब पाबंदियाँ जम्मू कश्मीर पर ख़त्म हो गई, और लोगों के तई, अवाम के तई बहुत सी स्कीमें जो मोदी जी ने बनाई, अवाम को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंच रहा है। इस वक्त ये कुछ लोग जो अभी भी ज़मीनों का मसला देहातों में उठा रहे हैं या बाकी चीज़ें उठा रहे हैं, उनके गले पर अब हमने देखा कि अब उनकी तैयारी हो रही है, उनका अब कल्याण होना है, क्योंकि उनका अब हिसाब किताब लग रहा है। मगर वो आवाम को मुफ्त में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम को ये किया जा रहा है, आवाम को वो किया, भाई आवाम को नहीं किया जा रहा है। वो विपक्षी दल हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को एंटी मुस्लिम पार्टी जो है वो बता रहे थे, लेकिन आज जो चेहरे आपके पीछे खड़े हैं, जिन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ये सारे मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का मिशन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गांव के, क्या शहर के, क्या पहाड़ के, क्या मैदान के, क्या जम्मू कश्मीर के हों या पूरे भारत के हों, जिस शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, जिस शख्स के दिल में
खिदमत खलक का जज्बा है, जिस इंसान के दिल में अपने मुल्क से मोहब्बत है, अपने देश से प्यार है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। और हम अल्लामा इकबाल की उन बातों में विश्वास रखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा भारत है। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबकी बात कही। ये जो कांग्रेस या जो बाकी के अपोजिशन पार्टीज हैं, ये सिर्फ वोट बैंक की खातिर कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, कभी मुसलमान को सिख से लड़ाना, जम्मू को कश्मीर से लड़ाना, गुजर बकरवाल पहाड़ी को आपस में विवाद पैदा कराना, ये सब अपोजिशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुस्तान का हर एक शहरी, हर एक नागरिक, हर एक हिंदुस्तानी हमारे लिए बराबर है। थैंक यू।